हम इस देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं, हमारे से देश बनता है, ये देश हमारा है और सरकार को हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी, अथवा जो आगे होगा वो ठीक नहीं होगा। तो हम आशा करेंगे अब। और जो छुटपुट हमारे पास छोटी मोटी चोटें वो सैकड़ों थे। जो यहाँ हमारे मेडिकल प्रैक्टिशियन हैं वो बोल रहे हैं कि हर मिनट में एक पट्टी लग रही है, मतलब 1 घंटे में 60 पट्टियाँ लग रही हैं यहाँ शंभू बॉर्डर पर। तो इस तरह की जो उधर से हैवी यूज हो रहा उसके लिए। और दूसरा बात, ये पुलिस नहीं हमारे ऊपर प्रहार कर रही है, अर्धसैनिक फोर्स लगे हुए हैं। पहली बार हुआ कि देश की किसी सरकार ने अर्धसैनिक फोर्सों का किसान मजदूर आंदोलन के ऊपर इस्तेमाल किया। मैं बताना चाहूंगा, जैसे टीयर गैस है, ये तो आमतौर पर होती है इस्तेमाल, लेकिन इसके बीच देखिए स्मोक सेल एयर ब्रस्ट, ये भी यूटिलाइज किए जा रहे हैं। स्मोक सेल ग्राउंड ब्रस्ट, ये भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और हैवी एक्सप्लोजन जो अमिशन जो है वो यूटिलाइज किया जा रहा है। तो ये सब ऐसा चल रहा है, इसलिए हम कहते इतनी ज्यादा किसान मजदूर के ऊपर जिस तरह से ताकत की दुर्वरतों कर रही है केंद्र सरकार, उसको दोबारा इन बातों पे सोचना चाहिए। दूसरा, हमने पहले भी कहा है, आज भी बोल रहे हैं, हमारा दिल्ली जाना आना का सवाल नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम हर हाल में आपके बैरिकेड को तोड़ देंगे। दो बातें हैं। आज माननीय मंत्री महोदय से मीटिंग है, हम चाहेंगे स्वयं प्रधानमंत्री जी उनसे बात करें और इन मांगों का आज हल हो जाए, ये सभी के लिए सुखद होगा। और दूसरा, अन्यथा लगता है कुछ ऐसा, तो ये लोकतांत्रिक मुल्क है, हमें दिल्ली में पीसफुल ढंग से अपना आंदोलन करने की इजाजत दी जाए, ये रास्ते सरकार खुद स्वयं खोल दे। और जो एजेंडा होगा वो वही है जो हमने 10 मांगों का दिया हुआ है, जिनमें से एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने की बात है। सभी फसलों के दाम डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हम कहते हैं दीजिए C2 प्लस 50%। इसके अलावा जो गन्ने का रेट है C2 प्लस 100% से दीजिए, और किसान और खेत मजदूर का कर्ज माफी होनी चाहिए। और भी पहले मानी हुई हमारी मांगे हैं। एक मैं बोलना चाहूंगा, जो अभी बिजली एक्ट 2023 सरकार ने बना लिया है, जो बोलते थे हम स्टेक होल्डर से बात करके आएंगे, हाँ, उनमें किया क्या है कि जो भी स्टेट सरकार किसान को और किसी को भी सब्सिडी देना चाहती है उसका प्रावधान कर दिया कि आप सब्सिडी दे सकते हैं। पर हमारी मांग यह रही है कि ये निजीकरण की नीति है, इसे लाना नहीं चाहिए। जब पहले के कानून 1948 का बिजली एक्ट था, जब उसे तोड़कर 2003 एक्ट आया तो प्राइवेट कारपोरेट को बिजली पैदा करने के अधिकार दिए गए। अब जब 2023 एक्ट आया है तो प्राइवेट कारपोरेट को बिजली के दाम तय करने के भी अधिकार मिल गए हैं। इससे पूरे देश के आम लोग, साधारण जो उपभोक्ता हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होगा अधिक बिल देने का। तो देखिए, और जो बोल रहे थे कि हमने कुछ भी नहीं किया, इससे पहले श्री पीयूष गोयल जी के महकमे ने जो ऑर्डिनेंस किया था बिजली वंड लाइसेंस निगम 2022, तो इसका नोटिफिकेशन तो पहले कर चुके हैं, जिससे जो हमारे ग्रिड्स हैं वो प्राइवेट कारपोरेट के पास जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे आज इस मीटिंग में कुछ न कुछ ऐसा निकल के आए जैसे हमारा जो मोर्चे का हल हो सके। इतना कुछ हो रहा हमारे साथ पूरे देश भर में। कल यूपी के जो किसान संगठनों ने हमें सपोर्ट की थी, उन सबके किसान लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश में गिरफ्तारियां हुई हैं, इस तरह से अन्य राज्यों में भी अधिक से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं।
और इसके बावजूद तमिलनाडु में बारह पक्ष में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा, केरला में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा, हरियाणा में, बेशक मीडिया से खबरें नहीं है, हरियाणा में कई जगहों के ऊपर धरने अभी चल रहे हैं, जो खबरों की पुष्टि हो रही है, लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। हम पूरे देश को बताना चाहेंगे कि आप एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून पंजाब, हरियाणा के अलावा पूरी यूपी को, बिहार को, उड़ीसा को, राजस्थान को, सभी राज्यों को चाहिए। तो हम चाहते आप किसी के पक्ष वाले, बेशक आप भाजपा के वोटर क्यों ना हो, किसी को, आप किसान तो हैं, आप उठिए और इस सरकार का विरोध करिए और मांग कीजिए कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए आने वाले समय में, तो सुखद हो। और दूसरा, जो इतना कुछ हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, तो सरकार पूरी तरह किसान आंदोलन को अपने पैरों तले कुचलना चाहती है। हम चाहेंगे इसके बारे में दोबारा सोचा जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं, हमारे से देश बनता है, ये देश हमारा है और सरकार को हमारी आवाज सुननी पड़ेगी, अथवा जो आगे होगा वो ठीक नहीं होगा। तो हम आशा करेंगे, हम पूरे पॉजिटिव मूड से आज मीटिंग में जा रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ आज मीटिंग में जाएंगे कि इस मीटिंग में कोई सुखद हल आने वाले समय में निकल के सामने आए।